नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 मई सन 2024। सप्तमी तिथि गुरुवार दोपहर पहले यानी 11:45 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। बीएसएफ जॉब्स अपडेट। सीमा सुरक्षा बल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। 162 वैकेंसी पर ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। हरियाणा में गिराई जाएगी बिल्डिंगों की चौथी मंजिल। शहरों में स्टिल्ट प्लस के लिए आदेश। खट्टर सरकार की बनाई पॉलिसी हुई रद्द। न्यू रूल्स अपडेट। 1 जून से बदल जाएंगे एलपीजी, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार से जुड़े जरूरी नियम। बताएंगे पूरी डिटेल्स। हरियाणा बीजेपी उम्मीदवार का दावा 70,000 से जीतूंगा। वर्करों से लिया फीडबैक। बोले एक विधानसभा से हार रहा हूं जहां वोटरों का नेचर अलग। कॉमर्स विषय से 12वीं करने के बाद करें यह कोर्स। कैरियर होगा सेट। लाखों में मिलेगी सैलरी। बताएंगे पूरी डिटेल्स। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एमडीयू रोहतक में 5 गुना तक बढ़ाई गई फीस। बीएससी की फीस हुई 40,660 रुपए। केजरीवाल को सुप्रीम झटका। जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग ठुकराई। 2 जून को करना होगा सरेंडर। हरियाणा के चरखी दादरी में मतगणना के दिन 3 लेयर सुरक्षा हुई। कॉलेज रोड वाहनों के लिए रहेगा बंद। 500 मीटर की परिधि में आने पर लगा बैन। कांग्रेस एमएलए धर्म सिंह छोकर को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जमानत याचिका हुई खारिज। एचडीएफसी 100 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और 500 रुपए तक का अमाउंट क्रेडिट होने पर एसएमएस अलर्ट नहीं भेजेगा। पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी बोले मोदी को हराना ही होगा। इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। राहुल, केजरीवाल और ममता बनर्जी को दी शुभकामनाएं। पैन को आधार से लिंक कराने के आखिरी 2 दिन। आईटी डिपार्टमेंट बोला लिंक नहीं होने पर ज्यादा टीडीएस कटेगा। और भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रेंज 350 किलोमीटर। हवा से जमीन पर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स तबाह कर सकती है। और अब खबरें विस्तार से। लगातार झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करते करते हरियाणा प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली है। अचानक हुई बारिश से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में 25 मई से नौतपा चल रहा है और सूरज देवता अपने उग्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीती शाम हुई बारिश से मौसम सुहावना जरूर नजर आया। प्रदेश के हिसार, नारनौद, सोनीपत और भिवानी में शाम होते होते हल्की बारिश देखने को मिली है। साथ ही फतेहाबाद जिले के कई गाँव में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। काफी दिनों से जो धरती झुलस रही थी, पानी की बूंदे गिरते ही मानो दोबारा से जीवंत हो उठी हो। मिट्टी की सौंधी खुशबू और ठंडी हवा के झोंकों से आम जनता ने राहत की सांस ली है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। देश के सिरसा, नारनौल, हिसार और रोहतक में गर्मी से हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। प्रदेश के जो जिले राजस्थान से सटे हुए हैं वहां का तापमान ज्यादा बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान, सिंध और थार मरुस्थल से गर्म पश्चिमी शुष्क हवाएं राजस्थान से होकर आ रही है। विभाग का अनुमान है कि 31 मई और 1 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां स्थायी आधार पर की जा रही हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन अप्लाई कर सकता है। आवेदन करने की शुरू तिथि 1 जून 2024 रहेगी, तो वहीं आखिरी तारीख 30 जून 2024 है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 22 से 28 साल की उम्र होनी चाहिए, तो वहीं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पोस्ट के लिए 20 से 25 साल उम्र तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण ढहाना होगा। भवन को पहले वाली मूल स्थिति में लाना जरूरी होगा। यही नहीं, सरकार ने चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी है। नगर आयोजन विभाग को इस ओर से संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी की नीति बनाई थी, लेकिन इस पर विवाद होने पर 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन निदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। प्रतिबंध के बावजूद स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण और ओसी जारी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भवन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे सभी अनाधिकृत निर्माणों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करें और सुनिश्चित करें कि चौथी मंजिल पर उक्त इकाइयों की कोई बिक्री या फिर खरीद उनके द्वारा न की जाए। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मतदान को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी उनके साथ थे। बाद में चौधरी धर्मवीर सिंह ने दावा किया कि वह 70,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। धर्मवीर ने कहा कि यह कम से कम लीड है, यह लीड और बढ़ सकती है, जो चुनाव परिणाम आने पर पता चलेगा। महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि वह लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 विधानसभा क्षेत्रों में जीत रहे हैं, केवल 1 विधानसभा क्षेत्र से हार रहे हैं। धर्मवीर सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि वह बाडडा से चुनाव हार रहे हैं। बाडडा
में हार के कारण के बारे में बताते हुए कहा कि वहां के लोगों का नेचर और कल्चर कुछ अलग है। बंशीलाल परिवार के वोट बैंक के बारे में कहा कि उन्हें भाजपा को वोट बैंक मिला है। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव होने के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा जीत रही है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा से चौधरी धर्मवीर सिंह 70,000 से लेकर 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी MDU अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। 12वीं कक्षा के नतीजे आने के बाद अब विद्यार्थी आगे की कक्षा में एडमिशन लेंगे। MDU ने स्नातक कोर्स में प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया है। इसमें नए सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स शुरू किए गए हैं। कोर्सेज की फीस भी 5 गुना तक बढ़ा दी गई है। स्नातक कोर्स भी अब 3 की अपेक्षा 4 साल में पूरा होगा। महंगी शिक्षा नीति को लेकर MDU के छात्र संगठनों में रोष पैदा हो रहा है। MDU ने BCom और BSc की फीस 8,592 रूपए से बढ़ाकर 40,660 रूपए कर दी है। तो वहीं BA कोर्स की फीस 8,522 रूपए से बढ़ाकर 30,660 रूपए कर दी है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि यही एकमात्र कोर्स नहीं है जिनकी फीस बढ़ाई गई है। प्रोस्पेक्ट्स में ऐसे और भी कई कोर्स हैं जिनकी फीस 4 से 5 गुना तक बढ़ा दी गई है। स्नातक को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल का भी कर दिया गया है। लोकसभा के आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होने वाली है। उसके साथ साथ 1 जून को कई और भी नियम लागू होने जा रहे हैं जिसका प्रभाव सभी लोगों पर दिखाई पड़ने वाला है। RBI की तरफ से जारी किए गए कैलेंडर में जून महीने में कुल 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें शनिवार और रविवार के अलावा अन्य छुट्टियां भी शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों को लेकर ऐलान किया गया है। 1 जून 2024 से आप RTO की बजाय निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। वहीं LPG सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव देखने को मिलता है। 1 जून को तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर की नई कीमतें निर्धारित की जा सकती है। आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए लास्ट डेट 14 जून निर्धारित की गई है। इस तक आप ऑनलाइन फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो आपको 1,000 रूपए से लेकर 2,000 रूपए तक के जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 25,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने जूनियर एसोसिएट के पद के लिए मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 8,773 पदों को भरना है। यह परीक्षा 9 जून को आयोजित होगी। बता दें कि SBI ने उन उम्मीदवारों के लिए क्लर्क्स मेन एडमिट कार्ड 2024 जारी किया है जिनकी परीक्षा 25 फरवरी और 4 मार्च 2024 को आयोजित नहीं करवाई गई थी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा। 4 जून के बाद आचार संहिता की तलवार हट जाने के बाद राज्य की अफसरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी है। इतना ही नहीं, CM नायब सिंह सैनी और पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि इस तरह के लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि CMO यानी मुख्यमंत्री ऑफिस में जहां कुछ चेहरों में बदलाव होगा तो वहीं कुछ अफसरों की दिल्ली केंद्र में जाने की भी तैयारी है। दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता के दौरान कुछ अफसरों द्वारा मनमानी करने और कर्मियों द्वारा पार्टी संगठन पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करने वालों पर शिकंजा कसे जाने की भी तैयारी है। CM और पूर्व CM ने यह बात सार्वजनिक तौर पर कह दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के 22 साल पुराने केस में दोष मुक्त कर दिया है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की बेंच ने मंगलवार को दिए फैसले में CBI की विशेष कोर्ट की सजा को रद्द कर राम रहीम और 4 अन्य को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने 163 पेज के फैसले में कहा कि चर्चित मामले के दबाव में CBI की जांच गतिहीन और खराब रही, जिस पर संदेह का लाभ आरोपियों को दिया जा रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारियों ने इस घटना की दागदार और अधूरी जांच की। जांच अधिकारियों की तरफ से इकट्ठा किए गए सबूत विश्वास करने लायक नहीं है। हरियाणा के चरखी दादरी में लोकसभा चुनाव में मतगणना के दौरान 4 जून को मतगणना केंद्रों में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। अधिकृत मतगणना एजेंटों सहित सभी की तलाशी होगी और माचिस, तरल रसायन व मोबाइल आदि अंदर ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। चरखी दादरी की जिला निर्वाचन अधिकारी MDC मनदीप कौर ने बुधवार को बताया कि मतगणना कार्य को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उनके चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग या रिटर्निंग अधिकारी या फिर सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना केंद्र व केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में प्रवेश कर पाएंगे। मतगणना के समय यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और मंगलवार 4 जून को मतगणना के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कॉलेज रोड सील रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला की बाडड़ा विधानसभा क्षेत्रों की मतों की गणना JD KDE स्कूल और दादरी विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना जनता कॉलेज में होगी।
अगर आपने हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आज हम आपके लिए विभिन्न कोर्सेज से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने लिए बेहतरीन कोर्स चुन सकते हैं और अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए का। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए कहा जाता है। सीए बनने के लिए आपका कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास होना आवश्यक है। सीए का काम ऑडिट, अकाउंट का विश्लेषण, टैक्स, काम का लेखा जोखा, वित्तीय सलाह आदि देना होता है। सीए बनने के लिए आपको 12वीं के पास 4 साल का वक्त लगता है। सीए बनने के बाद कुछ सालों में आपकी सैलरी लाखों में मिलती है। वहीं दूसरे कोर्स की बात करें तो यह है कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस। सीए के जैसे ही सीएस बनने के लिए भी आपको परीक्षा देनी होती है। ऐसे में कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी होती है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद भी आपका कैरियर अच्छी तरह से सेट हो जाता है। वहीं तीसरे कोर्स की बात करें तो यह है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए। बीबीए 3 साल का स्नातक स्तरीय कोर्स है, जिसके तहत बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करवाई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में आसानी से जॉब मिल जाती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है उसी के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इन सब के अलावा बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कॉमर्स विषय से करने वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी बीएमएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आदि जैसे पाठ्यक्रमों में भी दाखिला ले सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में आसानी से अच्छे पैकेज पर जॉब मिल जाएगी। इन सब के साथ ही आप 12वीं के बाद बैंकिंग सेक्टर में निकलने वाली ऐसी तमाम तरह की सरकारी नौकरियों की तैयारियां भी कर सकते हैं जिनमें कॉमर्स विषय से 12वीं पास योग्यता रखी गई हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 मई को पंजाब दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले लुधियाना में दाखा की दाना मंडी और पटियाला पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी भी देंगे, किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के भीतर मिलेगा। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की अग्निवीर स्कीम सेना पर आक्रमण है, इससे 2 तरह के शहीद बनाए जा रहे हैं। सरकार बनने पर अग्निवीर स्कीम को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। मोदी ने देश में 22 अरबपति बनाए हैं, हम देश में लाखों को लखपति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने अरबपतियों को सुविधा दी है, जबकि हम किसानों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। नौतपा के 5वें दिन दिल्ली में 79 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। इससे पहले मंगेशपुर में दोपहर का तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जिसे करीब 6 घंटे के बाद सेंसर एरर बताया गया। अर्थ साइंस मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तक जाना संभव नहीं है। मौसम विभाग के अधिकारियों से इसकी जाँच के लिए कहा गया था। इस बीच राजधानी में बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा तापमान हरियाणा के रोहतक में 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा 4 शहर प्रयागराज, भटिंडा और औरंगाबाद, पिलानी में भी 48 से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है। बिहार के भी कई जिलों में पारा 48 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से यहाँ बुधवार को 8 जिलों में 80 बच्चे बेहोश हो गए। वहीं मौसम विभाग यानी आईएमडी ने बुधवार को बताया कि मानसून अगले 24 घंटे में केरल तट से टकरा सकता है। अगले 1 हफ्ते में देश के बाकी हिस्सों में पहुंच सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने 29 मई को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें 55 सर्कुलर को निरस्त करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले सभी अधिकारों को एक जगह पर लेकर आया है। IRDAI ने कहा है कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर फाइनल अथोराइजेशन देना होगा। इससे किसी भी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के लिए इंतजार नहीं कराया जा सकता। यदि पॉलिसी होल्डर को डिस्चार्ज करने में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होती है और हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी वह चार्ज वहन करेगी। इसका बोझ पॉलिसी होल्डर पर नहीं डाला जा सकता। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 667 अंक फिसलकर 74,502 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 183 अंकों की गिरावट रही और ये 22,704 के स्तर पर क्लोज हुआ। यह लगातार तीसरा दिन है जब शेयर बाजार में गिरावट रही। सोने चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। 10 ग्राम सोना 334 रुपए बढ़कर 72,625 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 1160 रुपए महंगी होकर 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,250 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,350 रुपए है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।